गीता के तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, प्रकृति गुणे क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार गुणात्मा कर्ताहमित मन्यते। अर्थात प्रकृति नियति के गुणों से ही सभी कार्य संपादित होते हैं, लेकिन अहंकारी मन का मनुष्य खुद को कर्ता मानता है। अगर मनुष्य ही कर्ता होते तो अच्छे भले लोगों के विकलांग और विकलांगों के सही सलामत बच्चे पैदा नहीं होते। दोस्तों नमस्कार, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से मैं दिनेश गुरुजी ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपको मैं प्रकृति नियति के सिस्टम को बताने वाले ज्योतिष के हैरत अंगेज वैश्विक बातों को दिखाने वाला हूं, ताकि आप भी उन सच्ची बातों को देख समझकर जागरूक होकर फायदा भी उठाएं। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करें। प्यारे दर्शकों, अगर आप मानव के जीवन में ग्रह नक्षत्रों के दखल इंटरफेयर को देखें तो 24 घंटों का ही दिन रात होना और हर 4 साल बाद 29 फरवरी का आना आदि बातें ज्योतिष वाइज ही फिक्स हैं। वह कैसे? तो हमारी पृथ्वी में 2 तरह के मानक रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांश, जिनमें अक्षांश रेखाएं 180 हैं और देशांश रेखाएं 160 हैं। एक से दूसरे देशांश में जाने के लिए सूर्य को 4 मिनट लगते हैं और पूरे 360 देशांशों को पार करने में 1440 मिनट या 24 घंटे लगते हैं। इसीलिए उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर संसार के बाकी हिस्सों में 24 घंटों के ही दिन रात होते हैं। अब जानिए 29 फरवरी का दिन कहाँ से क्यों आता है। तो चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के साथ साथ हमारी पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का एक परिक्रमा पूर्ण करने के लिए पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। वही एक्स्ट्रा 6 घंटे 4 साल बाद 24 घंटे या एक दिन रात बन जाते हैं। उसे ही 29 फरवरी कहा जाता है। इसी पर गणित में एक दोहा है, सी अब जून 29 के बाकी के माह 31, माह फरवरी 28 का चौथे सन 29। दर्शकों, बाकी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसके ओट में सूर्य का कुछ हिस्सा छिप जाता है, उसे ही सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ता है, उसे ही चंद्र ग्रहण का। पृथ्वी का चक्कर लगाते वक्त चंद्रमा जिस पथ से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसको 2 जगह काटता है, जिसमें दक्षिण के काट को राहु और उत्तर के काट को केतु माना जाता है। इसीलिए राहु केतु को यथार्थ पिंड नहीं बल्कि छाया ग्रह मानते हैं। अब बात भारतीय परिवेश में नक्षत्रों की दखल की तो हमारे 12 देशी माह के नाम नक्षत्रों पर ही रखे गए हैं। 12 देशी माह और 12 राशियां एक ही हैं। वह कैसे? तो चित्रा नक्षत्र से बने चैत्र माह को ही मीन राशि कहा जाता है। अतः पूरे चैत्र माह यानी 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य मीन लग्न या पीरियड में उगता है, उसी राशि में रहता है।
यह लग्न क्या है तो साल के 365 या 366 दिनों के 24 घंटों के दिन रात में करीब 2-2 घंटों का लग्न टर्न बाय टर्न हर राशि का भोग करता है। जिस लग्न में जातक का जन्म होता है उसी को लग्न मानकर उसका कुंडली बनाया जाता है। जन्म कुंडली क्या है तो वह मनुष्य के साथ किया गया विधाता का एग्रीमेंट साइन है। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि फिल्म बनाने के लिए फिल्म निर्माता अपने हीरोज से एग्रीमेंट साइन करता और कराता है। उसमें हीरो का रोल और फीस आदि पूर्णतः फिक्स रहता है। चाणक्य जी ने इसी के समर्थन में कहा है, जन्म मृत्यु विद्या धन और मित्र स्पाउस आदि 5 बातें विधाता पूर्व में ही तय करके मानव या मानवी को उसके माता के गर्भ में उतारता है। उसके उन्हीं 5 बातों को उसका जन्म कुंडली आईने की तरह प्रतिबिंबित या रिफ्लेक्ट करता है। हैव यू एनी डाउट इन? अब आगे दर्शकों, विशाखा नक्षत्र से बने वैशाख को ही मेष राशि कहते हैं। 14 अप्रैल से 13 मई तक सूर्य मेष राशि में उगता या रहता है। आषाढ़ा वाले आषाढ़ को ही मिथुन, श्रवण वाले सावन को कर्क, भाद्रपद वाले भादव को सिंह, अश्विनी वाले आश्विन कुमार को कन्या, कृतिका कार्तिक को तुला, मृगशिरा वाले मार्गशीर्ष अघन को वृश्चिक राशि कहते हैं। शनि के पुष्य नक्षत्र से बने पौष माह को ही धनु राशि कहा जाता है। हर 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक एक माह सूर्य धनु राशि में रहता है, उसी के लग्न में उगता है तथा फिक्स रूप से 14 जनवरी को ही मकर राशि में जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हिंदू लोग हर साल 14 जनवरी को ही मकर या तिल संक्रांति का पर्व मनाते हैं। पुष्य नक्षत्र और पौष माह दोनों को ही हिंदू लोग विवाह के लिए वर्जित किया हुआ है। विवाह को छोड़कर अन्य शुभ कार्य पुष्य नक्षत्र में किया जाता है, लेकिन पौष माह में विवाह तो विवाह अन्य शुभ कार्य भी नहीं किए जाते हैं। यह एक अलग बात है कि दुनिया को गाइड या लीड करने वाले महान लोग अशुभ पौष माह में ही जन्मे थे या जन्मे भी हैं। जैसे कि दर्शकों, 18 दिसंबर गुरु घासीदास, 22 दिसंबर श्रीनिवास रामानुजन, 25 दिसंबर ईसा न्यूटन, A.B. वाजपेयी, बाबा रामदेव, 26 दिसंबर बाला साहब देशपांडे, 27 दिसंबर हीरो सलमान खान, 28 दिसंबर उद्योगपति रतन टाटा, 29 दिसंबर हीरो राजेश खन्ना, ट्विंकल खन्ना, पुलकित सम्राट और 29 दिसंबर 1957 को मैं खुद भी 30 दिसंबर एक्ट्रेस विक्टोरिया अब्राहम, 1 जनवरी हीरो नाना पाटेकर, 5 जनवरी सुश्री ममता बनर्जी और
12 जनवरी स्वामी विवेकानंद आदि पौष माह या धनु राशि के सूर्य में ही जन्मे थे या जन्मे भी हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप धनुष सूर्य से व्यक्ति में गणित ज्ञान आना देखें तो न्यूटन और रामानुजन ऑलरेडी विश्व के दो महान गणितज्ञ रहे थे। अपने गणित ज्ञान से ही रतन टाटा जी अपने लाश में चल रहे टाटा मोटर्स कंपनी को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। उसी तरह बाबा रामदेव ने योग के आड़ में पतंजलि उत्पाद का सफल बिजनेस खड़ा कर लिया है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को उर्दू फारसी किया। इस वीडियो में आप 29 दिसंबर वाले के गणित ज्ञान से ही रूबरू हो या फेस कर रहे हो। अगर आप धनुष तो सूर्य के वजह से व्यक्ति में कुंवारापन या बैचलरनेस देखें तो ईसा वाजपेयी, बाबा रामदेव, सलमान खान, रतन टाटा, विक्टोरिया अब्राहम, ममता बनर्जी और विवेकानंद आदि बैचलर थे या बैचलर हैं भी। इससे बढ़कर यानी कि हनुमान की तरह अपनी छाती को फाड़कर मैं ज्योतिष के सच्चाई को नहीं दिखला सकता। केतु के मघा नक्षत्र से बने देसी माघ को ही मकर राशि और फागुनी से बने फागुन को कुंभ राशि कहा जाता है। नक्षत्र में के नक्ष यानी मंजिल, गोल, लक्ष्य, टारगेट और त्र यानी पता बताने वाला, जिसका फुल फॉर्म जो मंजिल का पता बताए वही नक्षत्र कहलाता है। दुनिया का हर मनुष्य किसी न किसी नक्षत्र में ही पैदा हुआ रहता है या कहें पैदा हुआ है। तो ज्योतिष में जाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होगी, जिनमें पहला है आपका बर्थ डेट या जन्म तारीख से निकले मूलांक, भाग्यांक और मिक्स नंबर के अलावा उनसे जुड़े ग्रहों का कांटेक्ट पता चलेगा। दूसरा चीज़ है आपका होरोस्कोप या जन्म कुंडली, जो कि बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस के बेस पर बनता है। उससे ही आपका जन्म नक्षत्र और ग्रहों की महादशाएं पता चलेंगी। तीसरा चीज है आपका या किसी का भी नाम, उसके पहले अक्षर से 8 तरह के वर्ग या कैटेगरी बनते हैं। अगर इसके बारे आप विस्तार से जानना चाहते हो तो YouTube के एस्ट्रोलॉजी विद वेद कंप्यूटर चैनल में जाकर नाम के पहले अक्षर से राशि नहीं बल्कि वर्ग बनता है, सर्च करिए। और अब अंत में दर्शकों, दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपना रियल बर्थ डेट मालूम नहीं है। अगर वे अपना रियल बर्थ डेट जानना चाहते हैं तो नीचे भले सो रहे नंबर 07697969289 पर फोन पे करके हमसे संपर्क कर सकते हैं।
केवल बर्थ डेट 1100, विथ कुंडली प्रिंट 1500। अगर फलादेश भी चाहिए तो उसका अलग चार्ज लगेगा। फ़ोन पे करने के बाद अपना नाम, पता और अगर मालूम हो तो जन्म माह देसी या अंग्रेजी का और ईस्वी सन के साथ साथ अपने दोनों अंगूठों का प्रिंट भी व्हाट्सएप करें। बाकी काम हम पर छोड़ दें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे विदा दें। ईश्वर आप सबको सुखी सलामत रखे, इसी कामना के साथ जय हिंद, नमस्कार।